उन दिनों की बात है। अयान और सना की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे। इस बार उन्होंने सोचा कि सना की माँ के गांव यूनिटपुर चलते हैं। साथ में सना की छोटी बहन नाजिया भी थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं आगे क्या होने वाला है। कार के अंदर बैठे हुए तीनों, अयान देखो ना, कितना खूबसूरत गांव है। ये खेत, ये पेड़, सब कुछ कितना सुकून भरा है। नाजिया, हाँ दीदी, लगता है जैसे किसी फिल्म के सेट पर आ गए हो। बस अब तुम्हारी माँ से मिल ले, फिर घूमना फिरना भी कर लेंगे। तीनों गांव पहुंचते हैं। माँ बाहर दरवाजे पर खड़ी है। माँ खुश होकर, अरे आ गए तुम लोग, आओ घर में आओ, कितना इंतजार कर रही थी मैं। कुछ देर की बातों के बाद सना माँ से कहती है, सना माँ, हम तीनों सोच रहे थे कि शाम को जंगल में थोड़ा घूम आए। सुना है बहुत सुंदर है वहाँ। माँ का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। माँ धीमी आवाज में, जंगल सुंदर तो है, लेकिन बेटा वहाँ रात तक मत रुकना। उस जंगल में कोई और भी रहता है, जो भी वहाँ अंधेरा होने तक गया, कभी लौट कर नहीं आया। अरे माँ, ये सब पुरानी कहानियाँ हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। हम बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे। हाँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी लौट आएंगे। याद रखना, सूरज डूबने से पहले घर वापस आ जाना। तीनों जंगल की तरफ जाते हुए हल्की हल्की हवा बह रही है। चारों ओर पक्षियों की आवाजें हैं। सना चारों ओर देखते हुए वाह, माँ सही कह रही थी। जंगल तो सच में बहुत खूबसूरत है। गाड़ी से तीनों उतरते हैं, जंगल की खूबसूरती देखते हैं और उसकी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। चारों ओर अंधेरा घिर जाता है। पेड़ों के बीच से एक औरत निकलती है। हरा चेहरा, लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी, आंखें लाल लाल चमक रही हैं। ये कौन? कितनी हिम्मत है तुम इंसानों में, मेरे जंगल में कदम रखने की। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अयान सामने खड़ा हो जाता है। अयान साहस दिखाते हुए, तुम कौन हो? रास्ता छोड़ दो, हमें घर लौटना है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती है। अचानक हाथ उठाकर अयान को हवा में उठा लेती है। भूत, ये जंगल मेरा है। जिसने यहाँ रात बिताई वो कभी नहीं बचा। तुम दोनों भाग गई तो इसे अभी मार दूंगी। अयान जमीन पर गिरता है। गिरने से उसके शरीर में गहरी चोट लगती है। सना और नाजिया डर के मारे भागकर गाड़ी के पास पहुंच जाती है। अयान जमीन से बहुत मुश्किल से उठता है। लड़खड़ाते हुए भूत के सामने खड़ा हो जाता है। अयान ने अपने आखिरी हौसले को समेटा और अल्लाह का नाम लेकर आयातुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हय्युल क़य्यूम। अयान पूरी आयातुल कुर्सी पढ़ते रहे और अल्लाह के कलाम की बरकत से भूत पर अल्लाह का कहर उतर आया। भूत दर्द से चीखती है और धुएं की तरह गायब हो जाती है। जंगल में सन्नाटा फैल जाता है। अयान थका हुआ लेकिन जिंदा उन दोनों लड़कियों, अपनी बीवी और बहन के पास आता है। अयान गहरी सांस लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बच गए। बहुत हुआ, अब जल्दी गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। अयान गाड़ी चला रहा है। पीछे उसकी बीवी और बहन बैठी हैं। गाड़ी गांव की तरफ बढ़ रही है। गांव पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी है। घर, माँ और पिता दरवाजे पर खड़े हैं।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे सही सलामत लौट आए। अम्मी, पिताजी अगर अल्लाह का करम ना होता तो आज हम जिंदा ना लौटते। अल्लाह के कलाम की ताकत ही है जिसने हमें बचाया। याद रखो, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह का नूर उससे बड़ा होता है। वो रात और वो जंगल हमेशा यूनिटपुर की यादों में भूतिया जंगल की रात बनकर रह गया।